का सोना चांदी हीरा मोती का प्रयोग नहीं करते हैं। दोना भरी भरी राखे सी पानी, दोना में पानी पीते हैं राम जी निखादराज जी के हम। इसका मतलब है कि वो सब तरह के पात्रों का त्याग कर दिए हैं, त्यागी हैं, तपस्वी है राम जी। तो उसे काठ का कठौता लाया जिसमें राम जी कोई संकोच न हो। तपस्वी लोग काठ का बर्तन प्रयोग करते हैं, हाँ, इसलिए काठ का कठौता लाया। दूसरी बात एक और भी, उसने सोचा कि काठ के कठवत में कुछ चूसने की शक्ति होती है। जो काठ होता है वह जल को कुछ चूस लेता है। तो ये कठौता कुछ जल को, प्रभु के चरणामृत को चूस लेगा। तब प्रभु का चरणामृत जब तक धोऊंगा तब तक तो पीऊँगा ही, और इसके बाद इस कठौते को सुरक्षित रखूँगा। इसमें प्रभु का चरणामृत ये चूसने वाला, इसी में रसोई का आटा गूना जाएगा और भगवान के चरणामृत के साथ वो प्रसाद बड़ा आनंदमय होगा। या जल पीना होगा तो एक बार कठौते में जल ढार करके और फिर पिएंगे तो भगवान के चरण का एको कण धोया हुआ उसमें मिल जाएगा, तो चरणामृत बड़ा दिव्य होगा। बड़ी इसकी ऊंची ऊंची भावना है, इसलिए काठ का कठौता लिए। चौथी बात एक और भी है, ये गरीब है, ये कोई करोड़पति और लखपति नहीं है। गरीबों के घर में काठ के बर्तन पहले के ज़माने में बहुत होते थे। हाँ, अब तो गरीब हो चाहे धनी हो, सबके घर में ज़्यादा वही लोहा का बर्तन, स्टील का सब है। लेकिन पहले के ज़माने में काठ के बर्तन और भी होते थे, कई तरह के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन। ये गरीब भी बेचारा है, यह सोना चांदी का परात कहाँ से लावेगा, इसलिए इसने काठ के कठौते का प्रयोग किया। पानी कठौता भरी लैया, पानी लाया। बहुत लोग यहाँ पहले के व्यास लोग ऐसा अर्थ कर दिया करते थे, कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई, कि जल माने होता है गंगाजल, पानी माने होता है और पानी। लेकिन मैंने जब कवितावली का जब ये कवित देखा कि छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जी को, वो गंगा जी का पानी ला रहा है भरकर। गंगा जी के जल को भी पानी कहते हैं। अरे गंगे जी का जल को पानी क्यों? हमारे मानुष में साफ कहा गया है, आनहु सकल सुतीर्थ पानी। जितने तीर्थ हैं उनके जल को पानी कहा जाता है। पानी कहना कोई उनकी शिकायत नहीं है, छोटापन नहीं है, पानी कहा जाता है तीर्थों के जल को। इसलिए पानी का माने गंगा जी का पानी। गंगा जी वहाँ बह रही हैं तो कुआं पर पानी लाने जाएगा थोड़े। गंगा जी यहाँ बह रही हैं, अब प्रभु का चरण धोना है बारंबार, तो वो कुआं कहाँ से वहाँ आ जाएगा? इसलिए गंगा जी का जल लाता है वो। छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जी को लाया जल और चरण डाल दिया उसमें। प्रभु ने चरण डाल दिया, प्रभु के तरफ देखने लगा। प्रभु ने मुस्कुराए, प्रभु अब क्या देख रहा है बोलो? अब तेरी वाली तो हो गया, तू धो चरण है, अब जितना मन हो उतना। अब क्या देख रहा है? कहा सरकार देख रहे हैं ना। अरे बोलो ना कि यह एक यज्ञ है, आपका चरण धोना भी एक यज्ञ है। गृहस्थ जब यज्ञ करता है तो पत्नी के साथ, हाँ, आपका अगर आज्ञा हो तो सब बुला लें अपने परिवार वालों को। भगवान ने कहा कब तेरा दाव है तू जिसको बुला ले, तो कौन रोकता है? बस तुरंत इशारा किया
और बुलाई बालक घरनी, घरनी और बालक को बुला लिया। घरनी को बैठा लिया बगल में, धो चरण। देखो मलाहिनो धन्य हो गई इसके संग में, कहा धो चरण। बच्चे को कहा चरण धो बेटा, चरण धो, ये भाग्य मिला है बड़ी भाग्य से। बुलाई बालक बंद के चरण, चहुदिशी बैठे घेरी घेरी। भगवान को घेर लिया मल्लाहों ने। भगवान आज मल्लाहों के बीच में खड़े हैं। प्रभु, अरे कहा बोलो तो भैया, क्या चाहते हो अब तेरे मन वाली हो गई, चरण धो ना। अरे कहा सरकार, जब यज्ञ होता है तो मंत्र बोला जाता है। आप तो गुरुकुल में पढ़े हैं ना? कहा जरूर पढ़ा हूँ। तो गुरुकुल में आपको मंत्र सिखाया गया होगा सब। गुरुकुल में पढ़ने वाले को मंत्रों का अभ्यास कराया जाता है, तो आपको मंत्र सब याद होगा। चरण पर छालन करने का समय का, तो आप थोड़ा मंत्र बोल दीजिए और हम चरण धो लें। कहा बड़ा तो गजब है, अपने चरण धोने में अपने मंत्र बोले हम। अरे कहा प्रभु कृपा कर दीजिए, आप सबके आचार्य हैं। अंत में भगवान मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी की तरफ देखे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार अब आप जो मन है सो करिए, आपको कौन रोक सकता है प्रभु। आप तो सर्वसमर्थ भी है और संग ही संग आप दया के समुद्र भी हैं, भक्त वत्सल भी हैं। आपके गुणों को मैं जानता हूँ। आप आज पिघल गए हैं केवट पर, तो जो करिए सो करिए। अब यहाँ कौन आपको पूछना है लक्ष्मण जी से। राम जी मंत्र बोल रहे हैं, केवट चरण धो रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज। चरण सरोज पहले पखार कर जल अपना ले लिया चरणामृत। इसके बाद अपनी नारी को दिया, अपने बेटे को दिया। इसके बाद तो जितने मलाह लोग खड़े थे सब हाथ ओढ़ दिए। अरे भैया थोड़ा हमको भी चरणामृत दो, अब ये तो भाग्य बड़ा भाग्य से मिला। अब लगा बांटने चरणामृत। धोई पाए पियत पुनीत बारी, फेर फेर लगा अब फेरने सबको चरणामृत। अब तो चरणामृत लेने की होड़ मच गई। कोई गिलास लिया, कोई लोटा लिया, कोई थारी लिया, कोई छिपली लिया, कोई कटोरा लिया, कोई कटोरी लिया। हाँ हमको भी चरणामृत, हमको भी चरणामृत। केवट अब चरण धो रहा है और चरणामृत बांट रहा है बारंबार। चरणामृत कहते हैं वो सीमा है चरण कठवत का। चरणामृत समाप्त हो जाता है, फिर चरण धोता है, फिर बांटता है। अब लगा पूरा भंडारा कर दिया चरणामृत का। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक भगत ने कितना आनंद दिया सबको। देवता लोग देख रहे, करे बार केवट अपने भी तर रहा है, सारे मलाहों को तार रहा है। भक्त ऐसे ही होते हैं, अकेले नहीं तरते। अकेले तरने वाला कौन बहादुर है, हैं? यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तारता हुआ तरे। आज केवट अपने भी तर रहा है, सारे मल्लाहों को तार रहा है। ले चरणामृत, ले चरणामृत, ले। एकदम भंडारा हो गया है। और वो चरणामृत में दिव्य आनंद है। वो जल नहीं है, जल मत समझिए उसको, भूल कर भी जल समझना अपराध हो जाएगा। चरणामृत प्रभु का जल नहीं होता है, वो अमृत कहा ही चरणामृत, वो अमृत है। भगवान का चरणामृत अमृत होता है, जिसको पीने से आनंद भी है और उससे समूचे पाप का क्षय है। और अकाल मृत्यु हरणम, और क्या है? सर्व व्याधि विनाश, हैं?
सर्वव्याधि विनाशनम। सर्वव्याधि विनाशनम। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सब तरह के कष्टों को दूर करने वाला प्रभु का चरणोदक, सब तरह का आनंद देने वाला प्रभु का चरणोदक आज केवट सबको पिला रहा है। क्या दृश्य सुंदर है। वह खास दृश्य गंगा तट पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभमंडल उदर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर है, हाजिर है आज कठौते में, गंगायो गंगा जल दोनों, केवट के कोमल हाथों में, प्रभु के हैं चरण कमल दोनों। केवट के दोनों प्रभु के हैं चरण कमल दोनों। केवट के कोमल हाथों में, प्रभु के हैं चरण कमल। केवल राघव थे खड़े कठौते में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ख्याल नहीं उसको, अति काल कार्य में होता था। कुछ ख्याल नहीं उसको, अति कार्य काल में होता। गंगा मैया आनंदित थी, पृथ्वी प्रफुल्लित, आकाश प्रफुल्लित, सारा आकाश भर गया। देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से फूलों की वर्षा होने लगी। बरसी सुमन सुर सकल, सारे देवता फूल बरसाने लगे। वाह रे वाह, वाह रे प्रभु की कृपा, वाह रे केवट, आयत हद कर दिया इसने। प्रभु के चरणामृत का भोज कर दिया इसने। सभी लोग आनंदित हैं। इधर रघुनंदन केवट का संवाद बड़ा रसमय हो रहा है। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। जब तक धूली धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर कर मैं। जब तक धूली धुल जाए नहीं, तब तक धोऊं जी भर में। बोले प्रभु देर करते हो भैया, देर करते हो केवट, देर करते हो तुम। अरे कहा सरकार देर नहीं कर रहा हूं, धो रहा हूं चरण। जब तक धूल नहीं हट जाएगी पूरी आपकी, तब तक मेरा काम नहीं होगा। जब धूली पूरी हट जाएगी तब ना हमारी नैया बचेगी। एको कण रह जाएगा अगर इस चरण में, तो नैया मेरी उड़ जाएगी प्रभु। इसलिए आप घबराए नहीं। हाँ, जब तक धूली धुल जाए नहीं, तब तक धोऊं जी भर कर मैं। भगवान हंसने लगे, बड़ा विचित्र है तो। अरे उन चरणों का रज क्या धोया, ये रज नहीं धो रहा है केवट। उन चरणों का रज क्या धोया, केवट ने धोया मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर तक, केवट ने उज्ज्वल न अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर तक, केवट ने उज्ज्वल जन अपना।
अपना जीवन धन्य कर लिया। केवट ने प्रभु का चरण धोकर, रज को धोकर अपना अनेक जन्मों का पाप धो दिया इसने। हाँ, भगवान बोले, केवट तू बहुत देर कर रहा है, हमको पार उतरने में देर हो रही है। हाँ प्रभु, पार तो उतार रहा हूँ। पार उतार रहे हो? कैसी बात बोलते हो भैया? अरे पार उतार रहा हूँ प्रभु। पार उतार रहा है? हाँ बिल्कुल। कैसे पार उतार रहा है? कहा आपको नहीं उतार रहा हूँ अभी तो उसको मैं उतार रहा हूँ जो भवसागर में डूब रहे हैं। आप तो खड़े हैं किनारे पर, भवसागर में जो डूब रहे हैं, पापों में जो डूब रहे हैं, अधर्म में जो डूब रहे हैं, तरह तरह की दुनिया के कर्मों में जो डूब रहे हैं, उन लोगों का मैं उद्धार कर रहा हूं चरणामृत के द्वारा। भगवान ने कहा धन्य है भैया तू तो, धन्य। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। देख रहे सरकार, लाइन लगी है ना, अब किसको ना ही करे। आपके चरणामृत के लिए सब ललायित होकर भीड़ लग गई। किशोरी जी के मन में एक बात आ गई। किशोरी जी ने सोचा, कितना ये दिव्य चरणामृत उतार रहा है प्रभु का इतने प्रेम से। अब ब्रह्मा जी ने भी चरणामृत उतारा भगवान का, लेकिन वो एक ही चरण का उतारा उन्होंने। गंगा जी एक ही चरण की चरणामृत है। आई दोनों चरण धो करके और चरणामृत उतार रहा है। एक बार नहीं, कई बार धो रहा है। इस चरणामृत में दिव्य आनंद है, इसलिए इसको हमें लेना चाहिए। किशोरी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, क्यों लखनलाल जी, इतने बड़े लाभ से हम लोग वंचित रहे? लखनलाल जी ने कहा, माता जी क्या केवट के सामने हाथ फैलाए? अरे कहा, जब सुनो लक्ष्मण, जब प्रभु ने अपना हाथ फैला दिया, मांगा यहाँ, मांगी नाव, तब प्रभु ने नाव मांगी, हम लोग चरणामृत मांगेंगे तो क्या दिक्कत है? मांगने का तो यहाँ प्रभु ने ही सिलसिला चला दिया। हाँ, मांग लो। किशोरी जी का इशारा हुआ, लक्ष्मण ने हाथ बढ़ा दिया, किशोरी जी ने हाथ बढ़ा दिया। केवट तुरंत जल लाया और चरण धोकर पहले उन लोगों को, दोनों को दिया। कहा लक्ष्मण जी आज मगन है, किशोरी जी भी मगन है इनके इस कार्य को देखकर कि देखो ये भगवान का चरणामृत सबको पिला रहा है और बड़े प्रेम से चरण धो रहा है। पखारे लागल हो। आइए गुरुदेव के पदों से आनंद लीजिए। पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो। पखारे लागल हो। सोचता है मन में, यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकलली। यही चरण से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चलली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से, अरे शंकर जी के जटाजूट से, शंकर जी के, अरे शंकर जी के जटाजूट से, शंकर धरती पर उछलली। हाँ, शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछलली। विचारे लागल हो, सोचने लगा
ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी निकली, ब्रह्मा जी कमंडल में पहले गई, वहाँ से उछली शिव जी के जटा में गई, वहाँ से उछली तो धरती पर आई, और धरती पर आकर क्या किया? बिचारे लागल हो सगर के पुत्रन के तरनिया, बिचारे लागल हो। पखारे लागल हो, हरे लागल हो, अरे केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो। इसी चरण से सगर के 60,000 बेटे जो जल कर भस्म हो गए थे, जिनकी हड्डी मात्र के कुछ टुकड़े बचे होंगे, हजारों वर्ष बीत चुका है, लेकिन इन चरणामृत का स्पर्श हुआ, प्रभु के दिव्य चरणामृत गंगा जी का स्पर्श हुआ, और वो सब भगवत लोक चले गए। बिचारे लागल हो सगर के पुत्रन के तरनिया, बिचारे लागल हो सगर के पुत्र के, पखारे लागल हो। जय हो। हाँ, पखारे लागल हो केवट प्रभु के, यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी, यही चरण के शिला हो गईल रहली, ऐसन कैले रहली करनी, शिला हो गईल रहली, शिला हो गईल, जड़ता थज के चेतन भैली, परत राम के चरनी, सम्हारे लागल हो, सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, सम्हारे लागल। पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनी, पखारे लागल हो केवट प्रभु। यही चरण है जिस चरणों की रज से अहिल्या देवी का उद्धार हो गया। हजारों बरस से पत्थर बनी हुई बेचारी कष्टों के महासमुद्र में डूब रही थी, चिंता के महासमुद्र में डूब रही थी, ग्लानि के महासमुद्र में डूब रही थी, लेकिन इन्हीं चरणों की रज ने उस जड़ को चेतन बना दिया। तो जिस चरण की रज ने जड़ को चेतन बना दिया, और वही चरण की रज आज हम सबको दे रहे हैं, सब पी रहे हैं चरणामृत। हमारे पितर लोग भी हैं, इन चरणामृत को पावेंगे, उनको भी मैं दूंगा, वो भी तर जाएंगे। बीच सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, सम्हारे लागल। पखारे लागल। यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले, यही चरण के कन्यादान समय में सहज ही करुण भाव में भर ले, कन्यादान के समय
अरे धिया सिया के प्रेम में पड़ के, धिया सिया के प्रेम में पड़ के, नयन से अश्रुआ ढर ले। आंखों से आंसू बहा जनक जी को, आज केवट को भी हो इहो ढारे लागल हो, अपना आँखिया से पनिया इहो ढारे लागल, अपना आँखिया से पनिया पखारे लागल। पखारे लागल हो केवट प्रभु। जिस चरण को जनक जी ने धोया हैं, किशोरी जी को देकर धोया, कन्यादान करके धोया, इतनी बड़ी कीमत चुका के धोया हैं। और हमको तो बिना कोई कीमत चुकाए चरण मिल गया। आज हमार भाग्य पुनि जागल, वही चरण के पवली। आज हमार भाग्य पुनि जागल, जन्म जन्म के दुख दरिदर, जन्म जन्म के, जन्म जन्म के पाप पुंज और दुख दरिदर खोवली। जन्म जन्म के पाप पुंज, अरे लक्ष्मण गीता सुननी वह दिन, रात रात भर जगली। और बेचारा सोचने लगा कि आज मेरा सुतार जग गया, सुतारे लागल हो। सुतार का माने आप समझते होंगे, भोजपुरी भाषा का शब्द है। सुतारे लागल हो मिलल प्रभु के सुखद सरनिया, सुतारे लागल हो। विचारे लागल हो। आज मेरा भाग्य जग गया, जो ऐसा चरण मुझे मिल गया पखारने के लिए। आज मेरे जन्म जन्म के दुख दारिद्र और पाप पुण्य समाप्त हो गए। ऐसा सुखद प्रभु का चरण मिल गया। सुतारे लागल हो मिलल सुखद प्रभु के सरनि, प्रभु के सुखद सरनिया। चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार, चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। अरे खुलल भीतरिया भेद जे अब तक न खड़ा रहे पसार, खुलल भीतरिया भेद न खड़ा रहे पसार। हाँ इतने से दरकार रहल भैल पितर सब पार, सकारे लागल हो, सकारे लागल हो। चढ़ी प्रभु सहित लखन सियरनिया, सकारे लागल हो। चढ़ी प्रभु सहित लखन सियरनिया लागल हो। अब यहाँ मालूम हो गया, एक भेद खुल गया। क्या भेद खुल गया भैया? कि इतना देर नखड़ा जो किया था ये, तरह तरह का उटपटांग वचन जो कह रहा था ये अटपटे वचन, इसीलिए कि सारे पितरों को, सारे अपने मलाह को पार लगा देना है। अब समझ में खुलल भितरिया भेद जब तक नखड़ा रहे पसार।
चरण धोई चरणामृत लेहलस सहित सकल परिवार। हाँ, धन्य है ये केवट जो अपने भी तारा और सबको तार रहा है एकदम। और ये तो अपना चरणामृत दे रहा है यहाँ। राम जी ने कहा अब तो देखो सब हो गए ना, सब तो हो गए, अब का देर कर रहा है तू, अब तो पार लगा भैया। अरे कहा सरकार थोड़ा और ठहरिए। अरे अब क्या करेगा, अब तो सब हो गए, सबका नंबर हो गया। अरे कहा सरकार सबका तो हो गया, अब हमारे पितर लोग बाकी है, वो सब नरक में डुबकी लगा रहे होंगे हैं। उन सबको उद्धार होने दीजिए प्रभु। अपने लगा पितरों का नाम ले ले करके जल देने, पितर पार करी, सब पितरों को जल दे रहा है। भगवान खूब हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी भी अब क्या करें, सोचते हैं, हंसते हैं वो भी। अब उसके प्रेम को देख रहे हैं लक्ष्मण जी भी कि है बड़ा अनुरागी, प्रभु के चरणों को छोड़ना नहीं चाहता है, किसी न किसी बहाने या अधिक से अधिक धोना चाहता है, अधिक से अधिक भगवान की संगति और उनके चरणामृत में आनंद लेना चाहता है। ये प्रेमी है। लक्ष्मण जी अब समझ गए और इसलिए लक्ष्मण जी को अब कोई मन में क्षोभ नहीं, आनंद है, आनंद ले रहे। और इधर देवता लोग आकाश में फूलों की वर्षा कर रहे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य कुंज को नाही, यही सम पुण्य कुंज को। सभी देवता लोग ये कह रहे हैं कि इसके समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों भाई, चरण तो बहुत लोगों ने धोया, तो एक केवटे बड़भागी कैसे हो गया। तो देवता लोगों का सुनिए वचनों क्या कह रहे हैं। जानकी को देकर जनक ने है धोया जिसे, पाया पद वही कहो केवट ने क्या दिया। जनक जी ने जानकी को देकर चरण धोया, केवट चरण धो रहा। बताइए कोई भी कि केवट ने भगवान को क्या दिया। जानकी को देकर है जनक जी ने धोया जिसे, पाया पद वही कहो केवट ने क्या दिया। भैरव भरत बलि विभीषण ने त्याग किया, पाया पद वही त्याग केवट ने क्या किया। भरत जी चरण की पादुका पाए कब, जब अयोध्या के राज्य को नहीं लिए, अयोध्या के राज मुकुट को नहीं धारण किए, इतना बड़ा त्याग किए भरत जी, तब उनको प्रभु की पादुका मिली। बलि जी ने अपने समूचे राज्य को दे दिया वामन जी के लिए, तब उनको प्रभु का चरण सिर पर मिला, है ना। राज्य देने के बाद भैरव भरत बलि विभीषण ने त्याग किया। विभीषण जी लंका छोड़कर, भाई का संग छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सबको छोड़कर प्रभु के शरण में आए, तब प्रभु का चरण मिला। अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही ज्ञानी जन गाया, जो तुम कीन्ही जानी। तो विभीषण जी ने इतना बड़ा त्याग किया, तब चरण मिला इनको। इस केवट से पूछा जाए किसने क्या त्याग किया, न घर छोड़ा,
न नारी छोड़ा, न बेटा छोड़ा, न राज्य छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा है। नारी बेटे के साथ चरण धो रहा है, तो ये बड़भागी तो है, ये है सबसे अधिक। और कहते हैं और देखो, एक पाद का ही रज पास की अहिल्या पड़ी। अहिल्या जी को एक चरण का रज मिला। कहें कि भगवान अपने चरण को रखे उनके सिर पर, तो दोनों चरण को कैसे रखेगा? एक चरण पृथ्वी पर है, एक चरण उठाकर भगवान ने अहिल्या के सिर पर रखा। तो अहिल्या जी एक चरण का रज पाई, दोनों चरण का नहीं। एक पाद का ही रज पास की अहिल्या पड़ी, और एक पाद का ही पादोदक विधि ने पिया। अब ब्रह्मा जी भी एक ही चरण को धोए हैं वहाँ पर ब्रह्मलोक में। जब भगवान बलि के यज्ञ में नापने लगे, जब बलि के राज्य को, तो एक पग में तो समूचा उनका भूलोक नाप लिया, और दूसरा चरण उठाया भगवान ने, वो चरण ब्रह्मलोक गया। एक चरण तो बलि के यज्ञ में खड़े हैं भगवान, और दूसरा चरण चला गया ब्रह्मलोक में। एक ही चरण को ब्रह्मा जी ने धोया। एक ही चरण का चरणामृत शंकर जी ने अपने सिर पर रखा। गंगा जी एक ही चरण की धोवन है। एक ही चरण का चरणामृत ब्रह्मा जी को मिला, शिव जी को मिला। एक ही चरण का रज अहिल्या को मिला, और इस केवट को ब्रह्मपद पादोदक प्रक्षालन पादरज पाया न किसी ने, जैसा केवट ने पा लिया। ऐसे भगवान का चरण, दोनों चरण इसको प्राप्त है, दोनों चरण का रज प्राप्त है, और दोनों चरण का चरणामृत प्राप्त है, और दोनों चरण एक बार नहीं कई बार धो रहा है। इतना सौभाग्य किसी का हुआ कहाँ? यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को बरसे सो मन सुख सकल सिंहासिम। किसी ने पद पाया, राम चरण की किसी ने पादुका पाई, और किसी ने चरण पाया। भरत जी ने पादुका पाई, किसी ने चरण पाया, किसी ने चरण की रज पाया। रेखा जाल देखा है किसी ने पादोदक का, रेखाओं का जाल का आनंद ले रहे श्री जटायु जी। ध्यान पद पंकज में किसी ने लगाया है, किसी ने ध्यान में उस चरण को देखा, किशोरी जी देख रही हैं। लेकिन धन्य ये केवट है जो भगवान के चरणों का बारंबार स्पर्श और बारंबार धोना और बारंबार आनंद में डूब रहा है। ये किसी को सौभाग्य नहीं हुआ। इसलिए ही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम यही सम पुण्य पुंज को नाही। इस केवट के समान कोई बड़भागी नहीं। देवताओं का ये वचन बड़ा रसमय हुआ। इधर केवट चरण धो रहा है, उधर देवता लोग गुणगान कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी में बिंदु जी बोल उठे कि यही सब संत कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। बड़ी कठिनाई से चरण मिला, चरण का चरणामृत मिला ब्रह्मा जी को, शिव जी को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधियर को। वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जा कर लुटाते हैं। चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने पता नहीं कौन सा गुण देखते हैं राघव जो रिझ जाते हैं। सब देवता लोग गुण गा रहे हैं, सब ऋषि मुनि गुण गा रहे हैं भगवान की कोमलता की, भगवान कृपालता की, भगवान के दीन बंधुता की बड़ाई कर रहे हैं। इधर केवट पखारे लागल हो, केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल। आई अब तो बैठी नाव पर परिजन संग हजूर। आई अब तक आरे धोवल चरण धोवल गोड़ पड़े जनि भुइया राख भी ध्यान जरूर। और धोवल चरण पड़े जनि चरण धरी गमछा पर पग में लगे न फिर से धूर। और झारे लागल हो नाव के झारे लागल हो। केवट अपने नाव को झारने लगा। झुकवले चरण में गर्दनिया झारे लागल। झुकवले चरणन में गर्दनिया झारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया। ओह अब बेचारा कहा प्रभु चरण धोना, बहुत धोया बहुत धोया, और कितनी बार धोया गिनती नहीं किया जा सकता है। कई बार धोया, कितनी बार धोया। भगवान कहते थे बारंबार कि अरे देर हो रही है, देर हो रही है। वो कहता कि प्रभु आप घबराइए नहीं, आपको मैं समझ रहा हूँ। एक कारण से आप घबरा रहे हैं। कौन कारण? कहा गौतम ये तारण है, अधम उदाहरण है। प्रेम से पगों को पखारन मोहि दीजिए। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। आप एक पग ते खड़े याते नहीं खीजिए। आप एक चरण पर खड़े हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं प्रभु, चाहो अवलंब जू विनीत जू विलंब बिन। एक हाथ नाथ मेरे सिर पर रख लीजिए। आप मेरे सिर पर एक हाथ रख कर बढ़िया से खड़े हो जाइए। ऐसा भगवान हंस पड़े, कैसा ही चतुर है। चरण कमल का तो आनंद ले ही रहा है, मेरे कर कमल को भी कह रहा है कि सिर पर रख दीजिए। हाँ, भगवान हंस पड़े। फिर इस तरह बारंबार भगवान हंसते हैं, बारंबार आनंदित होते हैं। केवट ने अब कहा कि सरकार हो गया, अब चरण तो धो लिए,
अब आप बैठिए खूब प्रेम से मेरी नौका पर, लेकिन आपको अभी चरण नीचे नहीं रखना है, क्योंकि चरण धोए हैं, भींगा हुआ चरण जे वहीं पड़ेगा पृथ्वी पर और ज़्यादा धूल लग जाएगी पहले से भींगे इसलिए पृथ्वी। अब आपको भी कठौते में खड़े रहिए, हम उसका इंतजाम कर रहे हैं, गमछा बिछा रहे हैं अपना, मेरे गमछे पर अपना चरण रख के और चलिए, नौका पर अपना चरण रखिए जिसमें आपके चरणों में धूल फिर न लगे। धरी चरण गमछा पर पग में लगे न रज, फिर चरण में रज नहीं लगे तो भगवान क्या करे, उसे गमछे पर सिर रखते हुए जा रहे हैं और चरण रखते हुए, और झारे लागल हो झुकवले चरणन में गर्दनिया, नाव के झारे लागल हो झुकवले चरणन में गर्दन, झारे लागल हो झुकवले चरणन में गर्दन, झारे लागल हो। धन्य है केवट। इस केवट के भाग्य को सराहते हुए गुरुदेव अंत में कहते हैं, धन्य भाग केवट के लागल ऐसन दाव। इतना इसका दाव बढ़िया लग गया, इतना बढ़िया इसका पासा पड़ गया कि देखो यह क्या से क्या हो गया। दीन बंधुता देखी प्रभु के चरणन और झुकाव। अपने विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की दीन बंधुता को देख करके इनके चरणों में मेरा मन एकदम मस्त हो रहा है कि धन्य हो दीन बंधु प्रभु, धन्य हो दीन दयालु प्रभु, धन्य हो आप। आपने दीनहीन केवट पर कृपा करके आज अपनी दीन बंधुता दुनिया के सामने दिखा दिया। हाँ, दिन बंधुता देखी प्रभु के चरणन और झुकाव। धन केवट धनि नाव, धन केवट के भक्ति भाव। सब उचारे लागल हो, सब कोई देवता से नीचे ऊपर सब उचारे लागल हो। एह कर धन्य भइल जिनगनी, सब उचारे लागल। एकर सफल भइल जिंदगानी, हरे लागल हो केवट प्रभु के चरण। बोल गुरुदेव सरकार की जय। गुरुदेव भी भावों के अत्यंत उच्चतम स्तर से पद लिख रहे हैं। गुरुदेव के पद भी सामान्य नहीं है, आपको बारंबार हम बताते हैं कि गुरुदेव ने जो लिखा है शास्त्रों का एकदम निचोड़, शास्त्रों का जो कठिन कठिन प्रसंग है उसको अपने सहज पदों में उसके भाव को लिख दिया। मानस के भाव, भक्तमाल के भाव, भागवत के भाव, अन्य ग्रंथों के कितने ग्रंथों के भाव गुरुदेव ने अपने पदों में बड़े सहज रूप से गुम्फित कर दिया है कि एक साधारण आदमी भी समझ जाएगा। हाँ, गुरुदेव की ये खूबी है। बोल गुरुदेव सरकार की। इस तरह से भगवान उसकी नौका पर विराजमान हो गए। अभी नौका पर विराजमान हो गए, और जब नौका पर विराजमान हो गए तो केवट दर्शन कर रहा है। आप भी दर्शन करें। अभी नौका खुलेगी नहीं, कल खुलेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की।